धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। एक और जहां माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर घर तिरंगा आजादी का अमृत उत्सव हर्षोल्लास से मनाने का आह्वान किया गया और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आजादी अमृत महोत्सव मनाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ था। ऐसे में विगत माह से धामनोद नगर पंचायत में भी आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने हेतु रैलियों का आयोजन किया गया एवं स्वयं नगर परिषद द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए धामनोद नगर पंचायत CMO माया मंडलोई द्वारा दिनांक 12/8/2022 को एक लिखित आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया गया, जिसमें इस वर्ष संक्षिप्त में झंडा वंदन कार्यक्रम पुराने नगर पंचायत भवन पर किया गया, जबकि अभी वर्तमान में कोविड की कोई भी गाइडलाइन नहीं है और कोविड मुक्त पूरा नगर जिला एवं प्रदेश है। उस स्थिति में कोविड की आड़ लेते हुए या यूं कहे कोविड का हवाला देते हुए नगर पंचायत ने अपने द्वारा जारी किए गए संदेश रैलियों का खुद ही उल्लंघन कर आजादी के अमृत महोत्सव को विश्व में खोल दिया। वहीं इस झंडा वंदन में सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारी और कुछ पार्षद गण दिखाई दे रहे हैं। जब इस लिखित आदेश को कर्मचारी द्वारा पार्षदों के घर पहुंचा तो उसमें कुछ पार्षदों ने लिखित में भी सवाल भी उठाए हैं, लेकिन नगर पंचायत CMO एवं अध्यक्ष दिनेश शर्मा के आगे किसी की भी नहीं चलती है, जबकि नगर पंचायत पर भाजपा के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों में भी भाजपा का वर्चस्व है। उसके बाद भी प्रदेश एवं देश में भाजपा की सरकार एवं भाजपा के प्रधानमंत्री की आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके बाद भी ऊपर लेबर पर बैठे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी भी आखिर क्यों भ्रष्टाचार में डूबी धामनोद की नगर परिषद में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं, जिसका गलत संदेश नगर की जनता में जा रहा है एवं कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा जनप्रतिनिधियों पर संगठन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, वहीं प्रशासन द्वारा नगर पंचायत परिषद CMO पर क्या कार्रवाई करते हैं। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पर्व था और उस राष्ट्रीय पर्व को सबको मनाने का अधिकार है। साल में राष्ट्रीय पर्व 2 रहते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, और इस दोनों पर्वों पे सबको अपने अपने काम छोड़ करके पूरे लोग राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए आते हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए कोई भी बंदिश नहीं होती है। आज जो मुझे भी आप जो पूछ रहे हैं, मुझे भी पत्र मिला था और उसमें कोविड का शब्द आया था, तो ऐसा कोई कोविड जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का पत्र क्यों नगरवासियों को दिया, मैं भी जानना चाहता हूं और मैं CMO मैडम को बुलवाऊंगा, अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि कोविड जैसी ऐसी स्थिति नहीं है, फिर इस चीज़ को क्यों ला करके लोगों के दिमाग में भय पैदा कर रहे हो कि कोविड की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो पत्र निकाला है आपके साथ में, मैं भी इसका विरोध करता हूं कि आपने अच्छा संज्ञान में लिया कि इसको मैंने भी जब पत्र देखा तब मैंने लोगों से भी पूछा, भाई कोविड जैसी स्थिति नहीं, फिर इस कोविड की स्थिति को देखते हुए सीमित मात्रा में मनाएंगे, ये हमको तो कोई आदेश नहीं मिला। आप तो ये मानते हैं इस पत्र के हिसाब से कि क्षेत्र में भय का वातावरण जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है या अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? और कल क्या पर्व की राष्ट्रीय पर्व की वजह से मैंने कल उनको नहीं पूछा, पर मैं CMO मैडम को बुला करके जरूर बात करूंगा और उच्च अधिकारियों से ही बात करूंगा। कोई ऐसा कोई आपने पत्र निकाला था कि सीमित मनाने का, कोई कलेक्टर का भी मुझे वो आदेश नहीं आया और न ही कोई विभागीय अधिकारियों का किसी का फ़ोन आया कि क्या आपके धामनोद एवं धर्मपुरी विधानसभा में कोई कोविड का पेशेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में कोविड की क्या स्थिति है? धर्मपुरी में हमने बड़ा विस्तार पूर्वक प्रतिवर्ष मनाते, इस हिसाब से धर्मपुरी नगर पंचायत में बढ़िया पूरे नगरवासियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ में और सभी समाज और सभी वर्ग और सभी विभाग के लोगों के साथ में हमने राष्ट्रीय पर्व का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय पर्व मनाए। आपका नाम? पांचीलाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी। जो धामनोद है, इन्होंने जो है राष्ट्रीय पर्व को लेकर एक लेटर जारी किया था
तो इसके मामले में आपको संज्ञान में दिया गया है, तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहले नगर परिषद धामनोद ने पहले एक फरमान जारी किया था कि 15 दिन तक का ये आज़ादी महोत्सव धूमधाम से मनाना है। लेकिन इसके बाद मुझे पता लगा है, जो संज्ञान में आया है, कि उन्होंने राष्ट्रीय पर्व को मनाने से वंचित किया है। कोरोना का उन्होंने आड़ा लिया है, जबकि कोई गाइडलाइन सरकार की कोरोना की आई नहीं है। इस प्रकार से धामनोद वासियों को उन्होंने कोविड से वंचित रखा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पर्व मनाने के उत्साह जो दिखाया है, लेकिन जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है कि बड़े बड़े धामनोद तो ठीक है, बड़ी जगह पर चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, वहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों को किसी को 5000 झंडे का बोला, किसी को 10,000 झंडे का बोला, किसी को 1000 झंडे का बोला। वो झंडा आया तो वहाँ पर दान में, लेकिन उसका जो है दुरुपयोग किया गया और जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ से 21 रुपये में झंडे बेचे गए। ये जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक तरीके से अपमान है, जो कि कार्यालय से बेचे गए। आपका नाम? मुकुंद सिंह गौतम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविराज वर्मा, वार्ड नंबर 1 पार्षद। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? आज़ादी अमृत उत्सव जब पूरे देश में मनाया जा रहा था, लेकिन धामनोद नगर परिषद द्वारा एक लेटर जारी किया गया था आप लोगों को, क्या मामला है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि पूरे 75वें वर्ष में अमृत उत्सव मनाया जाए पूरे भारत देश में। हाँ। चूँकि धामनोद नगर में माया मंडलोई सीएमओ के द्वारा हम लोगों को एक लेटर जारी किया था, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के द्वारा कि समचिक में मनाया जाए। कितनी तारीख को लेटर दिया था आपको? हमारे को 12 तारीख को ये लेटर दिया गया था कि कोविड-19 को देखते हुए यह अमृत उत्सव समचिक में मनाया जाए, लेकिन भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइन अमृत उत्सव मनाने के लिए कोई नहीं थी। उनके द्वारा जो मैडम के द्वारा जो बार बार हम लोग बोल रहे थे कि भाई इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास से धामनोद नगर में मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैडम ने इस कार्यक्रम में पूरा विष डाल दिया है। कोई भी कार्यक्रम के लिए कोई साज सज्जा किसी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को या कोई कार्यक्रम के कोई भी लेटर नहीं बनाए गए, जिससे पूरे धामनोद नगर में बढ़ते हैं। स्कूलों में बच्चों को प्रसादी वितरण की जाती थी, वो भी इस साल नहीं हुई है और इस बात के लिए हमें बहुत खेद है। ऐसा क्या लग रहा है, क्या कारण रहा कि ये इतना सब कुछ इन्होंने संक्षिप्त में करा और किसी को बुलाया भी नहीं है? मैडम से फ़ोन से बात करने पर हमें पता चला मैडम ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब कारण वो मैडम ही जानते हैं, पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार 15 अगस्त बिल्कुल समचिक में हुआ। पिछले 2 सालों से पहले कोविड में नहीं मनाया जा रहा था और इस वर्ष भी पिछले 2 वर्ष से पहले से ही कोविड के कारण 15 अगस्त समचिक में चल रहा था। इस बार मोदी जी ने अमृत उत्सव के रूप में यह 15 अगस्त मनाने के लिए सब कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन धामनोद नगर का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अमृत उत्सव बिल्कुल समचिक में मनाया गया। Subscribe now to most exciting channel ever.